नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी इंटर फाइनल यानी क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री की 7वीं पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंपोज किया है। तो दोस्तों, आज की इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी इस पोएम के इंट्रोडक्शन पर एक नज़र डालते हैं। यह पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मॉर्टी दी आर्थर पोएम का एक छोटा सा अंश है, जिसमें एक बार राजा आर्थर ने राउंड टेबल ऑफ नाइटहुड की एक प्रथा प्रारंभ की थी और उस प्रथा के अंतर्गत कमज़ोर लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी सरदारों और योद्धाओं को सौंपी गई थी, ताकि वे लोग दुष्ट राजा के चंगुल से उन कमज़ोर लोगों को बचा सकें। लेकिन एक बार एक युद्ध में किंग आर्थर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। उस युद्ध में राजा के सभी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन उनका एक वफादार सरदार सर विडीवर सुरक्षित बच जाता है और राजा आर्थर स्वयं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जब वे उस युद्ध में घायल होते हैं, तब उस परंपरा को समाप्त करके अपनी तीनों रानियों और अपने एक वफादार सरदार सर विडीवर के साथ एक छोटी सी नौका में सवार होकर उस स्थान को छोड़कर एवेलियन के एक द्वीप की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। और अपनी यात्रा के दौरान अपने उस नौका में से किंग आर्थर अपने वफादार सरदार सर विडीवर को उस पुरानी परंपरा और उन लोगों के बारे में जो भी सलाह दिया है, उसी सलाह का वर्णन इस पोएम में किया गया है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पोएम की तरफ। इस पोएम के पहले स्टैंजा में पोइट बता रहा है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। स्लोली माने धीरे से, आंसर्ड माने उत्तर दिया या कहना, बार्ज माने नाव। करें कि एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। नौका में या नाव में से सवार राजा आर्थर ने धीरे से कहा, यानी कि राजा आर्थर नाव में सवार थे, तो उस नाव में से अपने वफादार सरदार से धीरे धीरे बता रहे हैं। तो उसी का वर्णन किया गया है कि नाव में से सवार राजा आर्थर ने धीरे से कहा, द ओल्ड आर्डर चेंज थे। ओल्ड आर्डर माने पुरानी परंपरा, चेंज था माने बदलना। तो करेंगे द ओल्ड आर्डर चेंज थे, पुरानी परंपरा बदल जाती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यील्डिंग माने दे देना, प्लेस माने स्थान या जगह, न्यू माने नया। तो यील्डिंग प्लेस टू न्यू, उसका स्थान एक नई परंपरा ले लेती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। गॉड माने भगवान या परमात्मा, फुलफिल्स माने भरना, हिमसेल्फ माने स्वयं, मेनी वेज माने अनेकों रूपों से। तो कह रहे कि एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और भगवान स्वयं अपनी इच्छाओं की पूर्ति अनेकों रूपों से करता है। लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लीस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम माने एक अच्छी परंपरा, करप्ट माने भ्रष्ट कर देना या बर्बाद कर देना, वर्ल्ड माने संसार। कहे कि लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी परंपरा संसार को भ्रष्ट न कर दे। कम्फर्ट दाई सेल्फ, कम्फर्ट माने साहस, दाई सेल्फ माने स्वयं। कह रहे हैं कि कम्फर्ट दाई सेल्फ, तुम अपने अंदर साहस बंधाए रखो या अपने अंदर साहस इकट्ठा किए रहो या अपने अंदर साहस जुटाए रखो। व्हाट कम्फर्ट इज इन मी, व्हाट माने जो, कम्फर्ट माने साहस, इज माने है, इन मी माने मेरे अंदर। तो कह रहे हैं कि व्हाट कम्फर्ट इज इन मी, मेरे अंदर जो साहस है। पहले कह रहे हैं कि कम्फर्ट दाई सेल्फ, तुम अपने अंदर साहस जुटाए रखो। व्हाट कम्फर्ट इज इन मी, जो साहस मेरे अंदर है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ,
मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, दैट विच माने जो कुछ भी, आई हैव डन माने मैंने किया है। करें कि एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मैं माने सकना, ही माने वह, विथ इन माने अंदर, हिमसेल्फ माने स्वयं, मेक प्योर माने पवित्र बना रहे। करें कि मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, वह परमात्मा अपने अंदर उसको पवित्र बनाए रखे, या परमात्मा उसको अपने अंदर पवित्र बनाए रखे। तो दोस्तों इस पोएम का स्टैंजा एक बार फिर से देख लीजिए। करके एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वर्ज, नाव में से सवार राजा आर्थर ने धीरे से जवाब दिया। द ओल्ड आर्डर चेंज थे, पुरानी परंपरा बदल जाती है। येल्डिंग प्लेस टू न्यू, नई परंपरा उसका स्थान ले लेती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान स्वयं अनेकों रूपों में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी परंपरा इस संसार को बर्बाद न कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, तुम अपने अंदर साहस जुटाए रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर जो साहस है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है। मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, परमात्मा या ईश्वर उसको अपने अंदर पवित्र बनाए रखे। तो दोस्तों हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। कह रहे कि बट दू या दाऊ, कह रहे कि बट दाऊ लेकिन तुम, दाऊ माने तुम होता है, बट दाऊ लेकिन तुम। इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, इफ माने यदि, दाऊ माने तुम, नेवर माने कभी नहीं, फेस माने चेहरा, अगेन माने दोबारा। कह रहे कि इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा कभी न देख सको। प्रे फॉर माई सोल, प्रे माने प्रार्थना करना, फार माने के लिए, माई माने मेरी, सोल माने आत्मा। तो कह रहे हैं कि प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, मोर थिंग्स माने बहुत सी चीज़ें, आर माने हैं, राट माने लाना, बाई माने से या द्वारा, प्रेयर माने प्रार्थना। तो कह रहे हैं कि मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर्स, बहुत सी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा लाई जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, देन माने अपेक्षाकृत या अपेक्षा, दिस वर्ल्ड माने यह संसार, ड्रीम ऑफ माने कल्पना। कह कि देन दिस वर्ल्ड ऑफ, वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, जिसका यह संसार कल्पना नहीं कर सकता है। हुयर फॉर माने इसलिए होता है, हुयर फॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। हुयर फॉर माने इसलिए, लेट माने चाहिए, दाई माने तुमको, वॉइस माने आवाज़, राइज माने उठाना, लाइक माने की तरह, फाउंटेन माने झरना, फॉर माने के लिए, मी माने मेरे या मुझे, नाइट एंड डे माने रात और दिन। तो कहने कि हुयर फॉर इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, तो इसलिए तुमको रात दिन एक झरने की तरह मेरे लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे कि बट दाऊ लेकिन तुम, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा कभी न देख सको। प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, बहुत सी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा लाई जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, जिसका यह संसार कल्पना नहीं कर सकता है। हुयर फॉर इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, इसलिए तुम अपनी आवाज़ को एक झरने की तरह रात दिन मेरे लिए उठाते रहो। तो दोस्तों चलते हैं हम इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। कह रहे कि फार व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट्स, फार व्हाट माने किस प्रकार, आर माने है, मैन माने लोग, बेटर माने श्रेष्ठ, दैन माने अपेक्षा, शीप आर गोट माने भेड़ और बकरियाँ। तो कह रहे कि फार व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट, वे लोग
भेड़ और बकरियों की अपेक्षा किस प्रकार अच्छे हो सकते हैं, या वे लोग भेड़ और बकरियों की अपेक्षा किस प्रकार श्रेष्ठ हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विथ इन द ब्रेन। दैट माने जो लोग, नरिश माने व्यतीत करते हैं, ब्लाइंड लाइफ माने अंधा जीवन, विथ इन माने रहते हुए या अंदर, ब्रेन माने मस्तिष्क। तो कह रहे हैं दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विथ इन द ब्रेन, जो लोग मस्तिष्क रहते हुए भी या जो लोग दिमाग रहते हुए भी अंधा जीवन व्यतीत करते हैं या अंधे लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, उन लोगों का जीवन भेड़ और बकरियों की अपेक्षा किस प्रकार श्रेष्ठ है। करेक्ट, इफ नोविंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। करेक्ट, इफ यद्यपि की या यदि, नोविंग गॉड माने भगवान को जानते हुए। करेक्ट, इफ नोविंग गॉड, यद्यपि कि भगवान को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। दे माने वे लोग, लिफ्ट माने उठाना, हैंड्स माने हाथ, प्रेयर माने प्रार्थना। करेक्ट, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे लोग प्रार्थना के लिए अपने हाथ को नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देम स्लेव एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। बोथ माने दोनों के लिए, फॉर देम स्लेव माने स्वयं के लिए, एंड माने और, दोज माने उनको, हु माने जो, काल माने कहते हैं या पुकारते हैं, देम माने उनको, फ्रेंड्स माने दोस्त या मित्र। कह रहे कि बोथ फॉर देम स्लेव एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, न तो अपने लिए और न ही अपने दोस्तों के लिए। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इफ़ नोविंग गॉड, भगवान को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे लोग प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देम स्लेव एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, न तो अपने लिए और न तो उन लोगों के लिए जिनको वे अपना मित्र मानते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चाइन अबाउट द फीट ऑफ गॉड। कह रहे कि फॉर सो, अतः, द होल राउंड अर्थ, होल राउंड अर्थ, होल माने संपूर्ण होता है, राउंड माने गोलाकार या गोला, अर्थ माने पृथ्वी, एवरी वे माने हर जगह, बाउंड, एवरी वे माने हर प्रकार से, बाउंड माने बंधी हुई, गोल्ड चैन माने सोने की चैन, अबाउट माने बारे में होता है, फीट ऑफ गॉड माने भगवान के पैर। कहेंगे फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चैन अबाउट द फीट ऑफ गॉड। अतः संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी हर प्रकार से एक सोने की चैन से परमात्मा के कदमों में बंधी हुई है। बट नाउ फेयरवेल, फेयरवेल माने अलविदा, बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा। दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। करे कि फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट्स, वे लोग भेड़ और बकरियों की अपेक्षा किस प्रकार श्रेष्ठ हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो लोग मस्तिष्क होते हुए भी अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। इफ़ नोविंग गॉड, यद्यपि कि वे लोग भगवान को जानते हैं। दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, फिर भी वे लोग प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देम स्लेव एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, न तो अपने लिए और न तो वे उन लोगों के लिए हाथ उठाते हैं जिनको वे अपना मित्र मानते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाय गोल्ड चैन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, अतः संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी हर प्रकार से एक सोने की चैन से परमात्मा के कदमों में बंधी हुई है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा। तो दोस्तों आज की पोएम अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये पोएम आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ इंग्लिश की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि आज हमने किस क्लास की कौन सी वीडियो को अपलोड किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।